गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एसएससी जीडी में कुछ खास क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग आज बारीकी से समझेंगे समय और दर ज्ञात करने के लिए। तो आइए देखते हैं। साधारण ब्याज। एक पॉइंट लिखिएगा इस पे, बहुत ज़्यादा केस में आया है। कोई राशि साधारण ब्याज पर मूलधन का कोई राशि साधारण ब्याज पर मूलधन का m/n हो जब समय तथा दर आपस में बराबर हो तो लिखिएगा, हो तो दर या समय बराबर m/n अंडर रूट और गुने क्या कर दीजिएगा 100। यही क्वेश्चन, यही इसका नोट्स है और हम इसको अलग अलग कंडीशन से बताएंगे। तो इसको लिखिएगा कि जब कोई राशि साधारण ब्याज पर मूलधन का m/n हो, जब समय तथा दर आपस में क्या होगा बराबर, तो आप सीधे दर या समय m/n गुने 100 करके, बहुत ज़्यादा है एसएससी जीडी में, तो इस बार बहुत आया, भर दिया है। तो भाई पहला क्वेश्चन लिखिएगा इस पे। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, आपसे समय पूछा है। अगर आपसे कोई समय पूछ ले और आपको दिया हुआ है कितना 0.36 गुनाना, यहाँ पॉइंट हटाइएगा तो नीचे कितना दीजिएगा, यहाँ देखिएगा 100 लिखिएगा ना। आप इस फॉर्मूले से देखिए, पहले इतना लिख सकते हैं ना, अब बाहर में क्या लिखिएगा 100। अब यहाँ से अगर आप इसको काटिएगा तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, तब बोलिएगा 6 और नीचे में 10 का 100 का कितना निकालिएगा 10 ना, और गुने कितना, गुने यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा, ओहो ये भी 100 से कितना निकल जाएगा 10 है ना, तो ये 10 से 10 क्या कर दीजिएगा ख़त्म। तो यहाँ पर आप कितना वर्ष ले आए 6 वर्ष। देखिए ये पूरा है रूट में। देखिए क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से रहेगा तो 0.36 पॉइंट हटाए, नीचे कितना 100 कर दिया, इस फॉर्म में आ गया। अब इसको यहाँ से भी 100 काट सकते थे, 36 से 6 निकाल सकते थे, लेकिन एक और इसका तरीका देखिए, हम बता रहे हैं। बोल रहा है कि किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का, तो आपको हम बताएं कि जब भी अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय में ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता, तथा जिस राशि में का लगा रहे उसे हर और बाकी को अंश मानेंगे। तो यहाँ पर बोला साधारण ब्याज, केस 2 की अगर बात हम कर लें यहाँ पे, तो साधारण ब्याज मूलधन का 0.36 गुना है। तो अगर यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर प्रिंसिपल लिखिए तो ब्याज लिखिएगा। तो बोला है मूलधन 100 अगर कर दीजिएगा और यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा 36 का। अभी आप जानते हैं कि 0.36 का मतलब कितना होता है 36/100। तब का किस में लगा है मूलधन का 36/100, मूलधन आप 100 मानिएगा, ब्याज कितना 36। तो आप यहाँ से समय नहीं निकाल दीजिएगा, और आपको बोला है कि समय बराबर क्या है दर। तो यहाँ पे समय पूछा तो समय निकाले, तो समय बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 मूलधन। और जब समय को आर बोल सकते हैं, टी को आर बोल सकते हैं, तो आर को टी भी हम लोग बोल सकते थे। यहाँ क्या दे दीजिएगा टी, अभी 100 से 100 खत्म, टी गुने टी कितना लिखिएगा t², यहाँ 36, और टी बराबर कितना वर्ष 6 वर्ष। तो आप इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, चाहे उससे बनाइए, ये आपका बेसिक होगा और वो आप जल्दी से कर दीजिए कॉन्सेप्ट से। अगला लिखिए, देखिएगा हम दोनों माध्यम से बनाते हैं।
यहाँ पर दिया है 0.36, इसको हटाइएगा और नीचे में 4 है, पॉइंट हटेगा नीचे 100 निकलेगा। तो आप यहाँ से मूलधन मान लीजिएगा 400 और ब्याज मान लीजिएगा कितना 36, और आपसे समय पूछा है तो समय बराबर अब क्या लिखिएगा, समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन और इंटू रेट। तो रेट बोला है तो टी बराबर तो आर आपको पहले से ही बोला था, यहाँ पे आर लिख दीजिए या टी लिख दीजिए, बात क्या होगा बराबर टी गुने टी कितना होता है, मूलधन कितना, अच्छा ये फॉर्मूला है ना, मूलधन गुने रेट। अब यहाँ देखिए ब्याज आपका कितना दिया है 36 गुने 100, मूलधन आपका 400 और समय तो आपको दिया ही है, यार लिखिए या टी लिखिए, बात बराबर टी गुने टी कितना टी स्क्वायर, यहाँ से 2 0 से 2 0 खत्म, 4 का 4 और 4 नम्मा 36, यहाँ टी स्क्वायर में तो टी के मान कितना लाए हैं 3। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन अगर वही ट्रिक्स हम लगा लेते हैं, केस 2 की बात अगर कर लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ नहीं आपको सीधा लिखना है m बटे n और गुने कितना 100, ये टी का फॉर्मूला होता है। SSCGD में बहुत ज़्यादा केस में ये आया क्वेश्चन, अभी हम दिखा देते हैं कहाँ आया था। तो यहाँ कितना लिखिएगा 36 अब बटे कितना लिखिएगा 400 ना, पॉइंट हटाइएगा 100 पड़ेगा गुने 100, अब 100 से 100 खत्म, 4 का 4 4 नमा 36, 9 से क्या निकल जाएगा 3 वर्ष। देखिए कितना आसान था। एक और लिखिएगा, आपको बोला किसी अच्छा दर ना पूछ रहा था, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81, 64/81, इसका मतलब मूलधन केस 1 की अगर बात हम लोग कर दें तो 81 मूलधन तो ब्याज आपका 64, और यहाँ से आपकी रेट की बात बोला तो रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन और समय लिखिए या रेट लिखिए, वो तो दिया हुआ है, रेट बराबर रेट, टी बराबर आपको अगर कोई आर बोलेगा तो आर बराबर टी भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ से काट दीजिए, आर गुने आर आर स्क्वायर, और यहाँ से आपका कटने वाला तो ये है नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, जितना हम उसी से काम चला लेंगे। 64 गुने 81, 64 गुने 100 बटे 81, आर हटाइएगा अंदर में क्या चल जाएगा, तो बोलिएगा 64 जाएगा गुने 100 जाएगा बटे 81, खराब आंसर दे रहा है ना। 64 से कितना निकलेगा 8 10 से 100 से 10 80, और यहाँ से 9 9 8 72, 8.8/9%, यही आपका रेट है। अगर हम फॉर्मूलाज करते हैं तो चंद सेकंड में हो जाएगा। देखिएगा अगर यहाँ से रेट की बात करें तो आप कुछ नहीं करिए, सीधा m/n और गुने 100, इससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो m/n का मान कितना था 64/81 और गुने 100, तो यहाँ से 8 और यहाँ से 10 तो 80 अब बटे 9, यहाँ से भी आप 8 9 8 72 8 सही 8/9% कर सकते हैं। दोनों है आसान कि नहीं, अच्छा ये बोला ना, हाँ अगर यादें रहता है, इसमें भी कुछ नहीं लिखिएगा। बोला किसी 49% है, अच्छा 49% के मतलब आप क्या जानते हैं कि परसेंट हटेगा नीचे क्या लिखिएगा 100, तो यहाँ से साफ पता चलता है कि आपका प्रिंसिपल जो होगा 100 और ब्याज होगा कितना 49, और आपसे समय पूछा तो ये भी आप जानते हैं कि आर बराबर संख्यात्मक मान के बराबर आपको समय बोला है, तो समय बराबर होगा ब्याज यानी 49, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, और आर बराबर टी तो टी बराबर भी आर होना चाहिए, तो आर बराबर टी, टी 100 से 100 खत्म, टी गुने टी टी स्क्वायर, यहाँ 49, टी के मान कितना दीजिएगा 7 वर्ष। अगर ट्रिक्स की बात करें, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर कितना m/n और गुने 100, यहाँ से m/n कितना लिखिएगा, बोलेगा 49% हटा नीचे 100 और गुने 100, 100 से 100 खत्म, टी बराबर कितना वर्ष 7 वर्ष। तो एक और लिखिए, बोला किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, यहाँ बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का कितना 25/36वां भाग,
तो आपको हम कितना बार बता चुके हैं कि जब भी अनुपात संबंधित प्रश्न को अगर हल करना होगा तो अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करने से पहले हमको ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है। अतः जिस राशि में का लगा रहेगा उसे हर और बाकी को अंश मानेंगे। तो किसमें का लगा है? मूलधन। तो आप यहाँ से मूलधन कितना मान लीजिएगा? 36। और ब्याज बाद में, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 25। तो आपसे समय पूछा है कि रेट पूछा है, तो रेट बराबर आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू समय ना। तो ब्याज कितना? 25 और मूलधन यहाँ से कितना? 36। और समय तो आपको दिया नहीं है, तो समय बराबर रेट बोल दिया है। आर बराबर क्या बोला है? टी। तो यहाँ से आर गुने आर, आर स्क्वायर, और यहाँ से 25 गुने 100 और नीचे में 36। अगर नहीं दिखता तो यहाँ देखिए, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 25 गुने 100 अपॉन 36। अब यहाँ से 25 से 5 निकलेगा और 100 से 10 निकलेगा 50, यहाँ निकलेगा 6। यहाँ से 6 × 48, 8 सही 2 बटे 6। अगर यहाँ काटिएगा 8 सही 1 बटे, यही लाए हैं आंसर, यही ना लाए हैं। अगर ट्रिक्स की बात कर लें तो वो भी देख लीजिए। तो ट्रिक में रेट है आपसे पूछा है, तो m बटे n गुने 100, और आपसे ऑलरेडी दिया हुआ था कितना? 25 बटे 36 ना, गुने 100। अब देखिएगा यहाँ से सन्नी, 25 से 5 और 100 से 10, तो 50, और यहाँ पे कितना? 36 से 6। तो यहाँ से भी आप वही करिएगा। 8 6 48 सही 2 बटे 6। अगर काटिएगा तो 2 तिया 6, तो 8 सही 1 बटे 3%। तो हम लोग आज यहीं तक छोड़ते हैं। धन्यवाद।